गुड मॉर्निंग। मैं प्रकाश कुमार आप सभी को मिशन मंजिल परिवार से हार्दिक शुभकामनाएं और बहुत बहुत बधाई देते हैं। जैसे कि आप देखे होंगे 11th का एग्ज़ाम देने के बाद आपको फील हुआ होगा कि मिशन मंजिल परिवार में जो आपको कंप्यूटर साइंस पढ़ाया जा रहा था तो पढ़ाया गया था और जो भी मॉडल सेट करवाया गया था उससे आपका 98% क्वेश्चन नहीं 110% क्वेश्चन आपका टच कर गया। और आपको पहले भी बताए थे कि 1 से 2 क्वेश्चन जो है कि प्रत्येक बार नया क्वेश्चन आता है और वह क्वेश्चन उतना भी नया नहीं था जितना आप नया सोच रहे थे। और आपको लास्ट क्लास में भी करवाए थे मॉडल सेट में बाइनरी नंबर वाला एडिशन, मल्टीप्लिकेशन, सब्ट्रैक्शन, वो सबसे भी क्वेश्चन आपका दिया। यानी सारा क्वेश्चन आपका एक कैप्सूल के तरह काम किया और सारा क्वेश्चन आपका एग्जाम में टच कर गया। तो यही आशा और उम्मीद बना के आप अपना मिशन मंजिल परिवार से जुड़े रहिए और क्लास 12 का प्रिपरेशन को आप इतना ज़बरदस्त कीजिए कि कोई सोच नहीं सकता है कि तैयारी आखिर कहाँ से किया था रिजल्ट आने के बाद, है ना। तो उसी तरह से आपको मेहनत करते रहना है जिस तरह से आप 11th में किए हैं और हमारे मिशन मंजिल का टीम भी आपके साथ वैसा ही मेहनत कर रही है जैसा आप सोच नहीं रहे हैं। आपके रिजल्ट को लेकर कई गुना ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं हमारे टीम, इसलिए आप बने रहिएगा मिशन मंजिल परिवार के साथ में और सारे सब्जेक्ट को आपको टाइम के अनुसार रिवीजन और सिलेबस और टेस्ट सीरीज को भी करवाया जाएगा। इसलिए आप रेगुलर रहेंगे मिशन मंजिल परिवार के साथ में। तो आइए अब देर करते नहीं, हम लोग क्लास 12 का सिलेबस देख रहे थे जिसमें से टॉपिक नंबर 4 स्टार्ट किए थे, चैप्टर नंबर 1 का रिव्यू ऑफ C++ का, जिसमें से टॉपिक नंबर 4 देख लिए थे जिसमें जो नाम है हमारा फ्लो ऑफ कंट्रोल और द फ्लो एंड कंट्रोल। अब उसमें से हम लोग स्टेटमेंट के बारे में पढ़े थे बच्चों और 2 स्टेटमेंट को हम लोग देख लिए थे, सिलेक्शन स्टेटमेंट और सिलेक्शन स्टेटमेंट का टाइप्स हम लोग देख लिए थे। सिलेक्शन स्टेटमेंट का हमारा टाइप कितना था आपको बताए थे, इफ, एल्स और स्विच। आज हमारा जो दूसरा स्टेटमेंट होगा स्टार्ट जो है आइट्रेशन स्टेटमेंट, और आइट्रेशन स्टेटमेंट को हम लोग दूसरा नाम से लूपिंग के नाम से जानते हैं। कौन सा नाम से जानते हैं? लूपिंग के नाम से। यहाँ पे 3rd हो गया है, उसके लिए कोई टेंशन नहीं लेना है और आपको वो 2 नंबर है, क्या है 2 नंबर ही है। और तीसरा जो हमारा होता है वो जंपिंग स्टेटमेंट है, क्या है जंपिंग स्टेटमेंट। अब दूसरा देखिए, दूसरा हमारा है आइट्रेशन स्टेटमेंट। इस स्टेटमेंट से भी आपको एक क्वेश्चन पूछा गया था लूपिंग से, है ना, डू वाइल लूप से पूछा गया था जो 11th में आपको पढ़ा दिया गया था, है ना। और 12th में उसी का रिवीजन हम लोग कर लेंगे एक बार और, ताकि 12th में अगर C++ से अगर क्वेश्चन आए ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव तो आंख बंद करके हम लोग आंसर लगा लेंगे एक झलक में। तो आइट्रेशन स्टेटमेंट को हम लोग दूसरा नाम से लूपिंग कहते हैं। आइट्रेशन स्टेटमेंट को हम लोग दूसरा नाम से क्या कहते हैं? लूपिंग कहते हैं। बोलता है दोज स्टेटमेंट विच आर यूज्ड फॉर रिपीटिंग द वर्क अंटिल द गिवन कंडीशन इज फुलफिल्ड आर नॉन एज आइट्रेशन स्टेटमेंट, इट इज आल्सो नॉन एज लूपिंग। ध्यान दीजिए बच्चों, क्या कह रहा है? बोलता वैसा स्टेटमेंट का जो इसका यूज किया जाता है किसी भी वर्क को बार बार रिपीट करने के लिए, वैसा स्टेटमेंट जो यूज किया जाता है वर्क करने के लिए, कैसा वर्क जो बार बार रिपीट करे। और कब तक वो काम को रिपीट करेगा? जब तक उसका कंडीशन पूरी फिल ना हो जाए, यानी पूरी कंडीशन पूरा ना हो जाए। उसी को हम लोग आइट्रेशन स्टेटमेंट के नाम से जानते हैं। और आगे बोलता है कि उसी को हम लोग दूसरा नाम से लूपिंग भी कहते हैं। बहुत सटीक से याद आपको रख लेना है कि वैसा स्टेटमेंट जिसका यूज किया जाता है किसी भी वर्क को बार बार रिपीट करने के लिए, और तब तक वो रिपीट करेगा जब तक उसका कंडीशन पूरा ना हो जाए। और आइट्रेशन स्टेटमेंट को हम लोग
दूसरा नाम से लूपिंग के नाम से जानते हैं। आगे देखिए, इसका टाइप्स को भी देखेंगे। बोलता है टाइप्स ऑफ लूपिंग और लूप्स दोनों एक ही नाम से है भाई, यानी टाइप्स ऑफ लूपिंग कह सकते हैं, या तो हम लोग यहाँ पे कह सकते हैं टाइप्स ऑफ आइट्रेशन स्टेटमेंट। अभी जस्ट आपको बताए थे कि आइट्रेशन स्टेटमेंट को ही हम लोग दूसरा नाम से लूपिंग कहते हैं। और आइट्रेशन स्टेटमेंट का 3 टाइप्स होता है। जो पहला टाइप हमारा है फॉर लूप, दूसरा व्हाइल लूप, तीसरा डू व्हाइल लूप। जिसमें से पहला देखेंगे हम लोग फॉर लूप, और फॉर लूप को हम लोग फर्स्ट लूप के नाम से भी जानेंगे, और व्हाइल लूप को सेकेंड लूप, और डू व्हाइल लूप को थर्ड लूप के नाम से जानते हैं। क्लियर? तो फॉर लूप से आपका क्वेश्चन पूछा जाता है, और व्हाइल लूप से, डू व्हाइल लूप से, ये तीनों लूप से लगभग ईयर क्वेश्चन हमारा पूछा गया है, और इस वर्ष भी पूछा जाएगा। कौन सा वर्ष? 2026 में आपका, जिसमें फाइनल एग्जाम होगी, है ना। और अभी 2025 का जो हमारा 11th का फाइनल एग्जाम हुआ, उसमें भी यह क्वेश्चन यानी यह टॉपिक से क्वेश्चन पूछा गया था। इससे हमारा ज्यादातर क्वेश्चन जो होता है ऑब्जेक्टिव होता है, और इससे जो प्रोग्राम पूछा जाता है फॉर लूप से, वो हमारा सब्जेक्टिव होता है। क्लियर? और बेहद आसान क्वेश्चन पूछता है, जिसे आप 1 से 2 बार अगर वीडियो को देखकर एनालाइज कर लेंगे, और खुद से अगर 1 बार से 2 बार मेहनत कर लेंगे, तो आपको जरूरत नहीं पड़ेगा एग्जाम के टाइम में ज्यादा मेहनत करने की। ठीक है, तो आइए देखते हैं फॉर लूप। अब फॉर लूप को समझने से पहले कुछ नोट को जान लेना होगा, और ये नोट हमारा बहुत यूजफुल होता है। किसी भी टॉपिक से अगर आप बात करते हैं तो नोट का यूज बहुत ज्यादा होता है। बोलता है द लूप वर्क्स विद द हेल्प ऑफ 4 टर्म्स। देखिए, जो हमारा 3 लूप है, फॉर लूप, व्हाइल लूप और डू व्हाइल लूप, ये जो हमारा वर्क करता है, वो कम से कम इसमें 4 कंडीशन लगा हुआ रहता है, यानी 4 टर्म्स, यानी 5 टर्म्स को ये क्या करता है, 4 टर्म्स को क्या करता है, इंडिकेट करता है। ये 4 टर्म्स को ही यूज करके हमारा फॉर लूप क्या होता है, वर्क करता है। जिसमें से पहला टर्म होता है इनिशियलाइजेशन। क्या होता है? इनिशियलाइजेशन। और इनिशियलाइजेशन का मतलब होता है स्टार्टिंग वैल्यू। क्या होता है बच्चा? इनिशियलाइजेशन का मतलब होता है स्टार्टिंग वैल्यू। दूसरा का जो हमारा टर्म्स है यानी कंडीशन है, वो हमारा है कंडीशन, और कंडीशन का मतलब होता है लास्ट वैल्यू या तो टर्मिनेशन कंडीशन। टर्मिनेशन का मतलब होता है क्लोज भी हम लोग कर सकते हैं, लास्ट हमारा यहीं पे होगा। और तीसरा जो टर्म यानी कंडीशन है, वो हमारा है अपडेशन। क्या है हमारा? अपडेशन। अपडेशन का मतलब होता है हमारा वैल्यू इंक्रीज करेगा या डिक्रीज, वो चीज को वेरी करेगा, वो चीज को चेक करेगा। कौन चेक करेगा? लूप चेक करेगा। कौन चेक करेगा? लूप चेक करेगा बच्चों। और स्टेटमेंट नंबर 4 यानी कंडीशन 4 यानी टर्म्स फॉर स्टेटमेंट, और स्टेटमेंट हमारा डिनोट करेगा मैसेज को और कोड को, है ना। तो ये 4 कंडीशन यानी टर्म्स हैं फॉर लूप्स को जानने के लिए और आइट्रेशन स्टेटमेंट को अच्छे से नॉलेज को प्राप्त करने के लिए। जिसमें से पहला कंडीशन हमारा है इनिशियलाइजेशन, दूसरा कंडीशन कंडीशन, तीसरा अपडेशन, और चौथा जो हमारा है वो हमारा है स्टेटमेंट। और चारों में से आपको समझ में आ गया होगा कि इनिशियलाइजेशन का मतलब होता है स्टार्टिंग वैल्यू, और कंडीशन का मतलब होता है लास्ट वैल्यू या तो टर्मिनेशन वैल्यू। क्लियर? अब एक एक करके हम लोग सारे चीज को फिर से डिफाइन कर लेंगे। जिसमें से पहला हमारा फॉर लूप। बहुत इजी पॉइंट में आपको पॉइंट बाय पॉइंट समझाया जाएगा, जिससे तो देखिए हम लोग फॉर लूप को समझ गए। अब हम लोग देखते हैं फॉर लूप से कुछ क्वेश्चन को कर लेते हैं, है ना। तो फॉर लूप आप क्या समझे कि फॉर लूप जो हमारा है
पहला लूप है जिसको हम लोग फर्स्ट लूप के नाम से जानते हैं, और फोर लूप जो हमारा कंटेन करता है इनिशियलाइजेशन, कंडीशन और अपडेशन को। क्लियर। और इनिशियलाइजेशन का मतलब आपको बताए स्टार्टिंग, कंडीशन का मतलब स्टॉप, और अपडेशन का मतलब बताए इंक्रीज और डिक्रीज। तो इससे क्वेश्चन अब देखिए कर लेते हैं हम लोग, और ये भी आपको बता देंगे कि यहाँ पे इनिशियलाइजेशन कौन सा हो रहा है, कंडीशन क्या है और अपडेशन क्या है। बोलता राइट या प्रोग्राम टू डिस्प्ले 25 to 95 by increasing value 10 by increasing value 10। क्लियर। अब देखिए यहाँ पे बता रहा है कि एक प्रोग्राम लिखिए जिसमें से 25 से लेकर 95 तक को डिस्प्ले करेगा, और जिसमें से एक बार में जो इंक्रीजिंग वैल्यू होगा हमारा वो 10 होगा। कितना होगा? 10। बोलता है हैज इंक्लूड iostream.h। ये सब सारे चीज का बेसिक आपको बता दिया गया है। वॉइड हमारा क्या है? कीवर्ड है। क्या है? कीवर्ड। मेन हमारा क्या है? फंक्शन। क्या है? फंक्शन। बार बार इस चीज को बताया जा रहा है क्योंकि ये दोनों पॉइंट से हमारा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को पूछा जाता है। कल्चर का मतलब आपको बताए थे क्लियर स्क्रीन। अब देखिए यहाँ पे इंट क्यू लिखा हुआ है, इसका मतलब ये नहीं, आप यहाँ पे इंट ए भी लिख सकते हैं, यानी अल्फाबेट का ए से लेकर जेड तक का कोई भी वर्ड को, यानी कोई भी लेटर्स को आप यूज कर सकते हैं। अब देखिए यहाँ पे क्या है? 4, और ये हमारा जो 4 दर्शा रहा है वो लूप को दर्शा रहा है। कौन सा लूप को दर्शा रहा है? 4 लूप को दर्शा रहा है। अब a बराबर 25 है, और फिर यहाँ पे है q ग्रेटर देन लेस देन इक्वल टू 95, यानी जो a का वैल्यू है या तो इसके बराबर होना चाहिए या तो इससे छोटा होना चाहिए। यदि इससे बड़ा हो जाएगा तो हमारा कंडीशन जो है वो फॉल्स हो जाएगा। हमारा कंडीशन क्या हो जाएगा? फॉल्स हो जाएगा। कल भी क्वेश्चन पूछा गया था फर्स्ट ईयर वाले एग्जाम में, ट्रू और फॉल्स से। अब यहाँ पे a बराबर 10 है। अब यहाँ पे जो हमारा q है वो हमारा दिखाएगा, यहाँ पे जो रिजल्ट प्राप्त करेगा वो मैसेज को शो करेगा। अब देखिए यहाँ पे स्टार्टिंग वैल्यू, यानी यह जो है q बराबर 25 है वो हमारा है इनिशियलाइजेशन। क्या है बाबू? इनिशियलाइजेशन। उसके बाद फिर जो हमारा ये जो दिया हुआ है वो हमारा दिया हुआ है कंडीशन। क्या दिया हुआ है? कंडीशन। इसके बाद हमारा है ये जो हमारा है वो है अपडेशन। क्या है? अपडेशन। हाँ, तो अपडेट भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, अपडेट भी लिख सकते हैं। क्लियर। और ये यहाँ पे जो अपडेट हमारा शो कर रहा है वो कौन सा अपडेट शो कर रहा है? इंक्रीज या डिक्रीज? तो यहाँ पे जो हमारा शो कर रहा है वो कर रहा है इंक्रीज का। किसका कर रहा है? इंक्रीज का। और दूसरा नाम से अगर बात करें तो ये पोस्टफिक्स में है। किस में है? पोस्टफिक्स में है। आपको प्रीफिक्स और पोस्टफिक्स के बारे में पहले से ही बताया गया है। अब देखिए अगर इसका आउटपुट एग्जाम में जनरली जो है फॉर लूप, व्हाइल लूप और डू व्हाइल लूप से जो क्वेश्चन पूछा जाता है वो क्वेश्चन पूछा जाता है आउटपुट के, ज्यादातर पूछता है। इनपुट दिया हुआ रहेगा और आउटपुट लिखने के लिए बताएगा। तो देखिए आउटपुट लिखना बेहद आसान होता है क्योंकि सारा कंडीशन यहाँ पे हमारा दिया हुआ है। अब देखिए पोस्टफिक्स है तो पहला क्या हमारा काम करेगा? पोस्टफिक्स बाद में काम करता है, पता होगा। तो पहला बार इसका आउटपुट कितना हो जाएगा? 25, और फिर 25 में 10 बढ़ जाएगा तो हमारा कितना हो जाएगा? 35, फिर कितना हो जाएगा? 45, फिर हमारा हो जाएगा 55, 65, फिर हो जाएगा हमारा 75, फिर हो जाएगा हमारा 85, और फिर हो जाएगा हमारा 95। ये हमारा इस क्वेश्चन का आउटपुट होगा। आप अपने अपने सारे कोई कॉपी में लिख लेंगे। अब बोलिएगा सर यहाँ पे 25 के बाद 35 क्यों हुआ? तो सबसे पहली बात को आप समझिए, यहाँ पे कितना था? 25 था, 25 में 10 का इंक्रीजिंग हो गया तो कितना हो गया? 35। लेकिन बोलिएगा सर पहला बार 25 ही लिखाया। जी बाबू, इसलिए लिखाया क्योंकि पोस्टफिक्स जो है वो बाद में काम करता है, पता होना चाहिए। अगर इसमें से अगर किन्हीं को डॉट लग रहा है तो हमारा प्लेलिस्ट में जाके ऑपरेटर एंड एक्सप्रेशन चैप्टर को आप एक बार पढ़ लेंगे, सारा उसका लेक्चर देख लेंगे तो आपका क्लियर हो जाएगा। ओके।
आगे देखिए, फिर बोलता है आगे, राइट या प्रोग्राम टू डिस्प्ले टेबल ऑफ 8। अब देखिए एक प्रोग्राम लिखिए जिसमें 8 का टेबल यानी 8 का पहाड़ा को हम लोग को क्या करना है, डिस्प्ले करवाना है। तो हम लोग को पता है 8 का टेबल का जो स्टार्टिंग वैल्यू होगा वो कितना होता है 8, और 8 का टेबल में अगर लास्ट जो वैल्यू होगा हमारा वो होगा 80, क्योंकि 8 दे 80 होता है ना, 10 तेजा 8 तेजा 80 है ना। अब देखिए यहाँ पे एस दिया हुआ है, कोई घबराने की आवश्यकता नहीं है। आप यहाँ पे पी भी मान सकते हैं, क्यू भी मान सकते हैं, ए भी मान सकते हैं। तो हमारा यहाँ पे क्या है, ये स्टार्टिंग वैल्यू है, ये हमारा क्या है स्टार्टिंग वैल्यू, और ये हमारा क्या है एंडिंग वैल्यू, और ये हमारा क्या है अपडेशन। क्या है अपडेशन, और अपडेशन आपको क्या बताए थे इंक्रीज और डिक्रीज का। और ये हमारा क्या दर्शाएगा यहाँ पे रिजल्ट, क्या दर्शाएगा रिजल्ट, जिसको हम लोग स्टेटमेंट के नाम से भी जानते हैं। क्लियर। अब अगर इसका आउटपुट का बात किया जाए तो आप लोग आउटपुट इसका निकाल सकते हैं बगल में। आउटपुट क्या हो जाएगा, पहला टर्म्स में क्या हो जाएगा ये होगा, पहला बार क्या होगा ये होगा, ये 8 होगा। दूसरा बार फिर कितना होगा 8 में 8 जुड़ जाएगा, कितना होगा 16 32, इस तरह से हमारा 8 8 जुड़ के लास्ट में कितना आ जाएगा 80, और 80 हमारा क्या हो जाएगा फाइनली हमारा इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। और 3 मार्क्स इस तरह से आप एग्जाम में प्राप्त कर लेंगे। बहुत इजी सवाल को पूछा जाता है C++ प्रोग्राम से। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपके लिए होगा, बोलता है राइट या प्रोग्राम टू डिस्प्ले 15 to 5। अब देखिए यहाँ पे जो हमारा कंडीशन आ गया है वो आ रहा है कंडीशन हमारा डिक्रीज का। किसका आ रहा है डिक्रीज का। 15 से हम लोग को जाना है 5 के पास, 15 से जाना है 5 के पास, यानी आपके पास 15 रुपया था, खर्चा करके बचाना है कितना 5 रुपया बचाना है। और उसके कंडीशन से आपको एक प्रोग्राम को लिखना है C++ में। तो कोई बात नहीं, जब हमारा कंडीशन जब डिक्रीज में हो रहा है तो हमारा ये हमारा क्या होगा डिक्रीज में जाएगा। देखिए ये पॉइंट को सारे को समझाना, बार बार एक ही चीज को बताना ठीक बात नहीं है। P बराबर हमारा जो ये P है वो हमारा दर्शा रहा है वेरिएबल को। क्या दर्शा रहा है वेरिएबल को। अब P बराबर 15। अब यहाँ पे बता रहा है P ग्रेटर देन इज इक्वल टू 5, यानी P का वैल्यू या तो 5 होना चाहिए या तो 5 के बराबर होना चाहिए तो 5 से बड़ा। अब इसके लिए देखिए सबसे, और यहाँ पे क्या है माइनस है, यानी यह जो हमारा पोस्टफिक्स का डिक्रीजमेंट ऑपरेटर का यूज कर रहा है। कौन सा ऑपरेटर का डिक्रीजमेंट ऑपरेटर का। अब यहाँ पे सबसे पहले अगर आउटपुट का इसका बात किया जाए तो सबसे पहले हमारा कितना होगा 15 यहाँ पे आएगा, फिर चेक करेगा कि एक घटना है तो कितना हो जाएगा 14, फिर इस तरह कितना होगा यहाँ पे 13 12 11 10 9, इस तरह से हमारा लास्ट जो आएगा 5 तक आएगा, क्योंकि कंडीशन में कितना बोला था 5 बोला था, कंडीशन में कितना बोला था 5 बोला था। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन सेम क्वेश्चन है, बस उसमें यहाँ पे 15 था और यहाँ पे कितना था 5 था। अब इसमें से क्या है 75 से 10 जाना है, तो सेम काम करना है। इस तरह से आप इस प्रोग्राम को खुद से देख लेंगे। ये क्वेश्चन थोड़ा सा चेंज है, ज्यादा नहीं है, बट क्वेश्चन उसी से रिलेट है ना। बोलता राइट या प्रोग्राम टू डिस्प्ले 85 to 45 बाय डिक्रीजिंग वैल्यू 7, जिसमें से जो हमारा वैल्यू डिक्रीज करेगा कितना करेगा 7 को। बोलता है इंक्लूड iostream.h। अब देखिए यहां से सबसे पहले आपको जो वैल्यू दिया हुआ है इसमें से 85 दिया हुआ है, 85 दे दिया है, जिसमें से डिक्रीज हमारा कर रहा है 7। यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक फिर से किया है, थोड़ा सा
कुछ नहीं करना है, यहाँ पे इक्वल देना है और यहाँ पे 7 लिख लेना है। क्या लिखना है? 7। तो पहला टर्म में 85 था और यहाँ पे देखिए 85 है, यहाँ पे 75 लिखा हुआ है, यहाँ भी 85 होगा। ठीक है, सुधार लेंगे आप लोग अपना अपना प्रोग्राम। अब 85 में यहाँ से 7 माइनस होगा, पहला बार नहीं, पहला बार 85 होगा, दूसरा बार 85 में 7 माइनस कर दीजिए तो कितना हो जाएगा? इधर होगा आपका 80 हो गया, 80 और उधर 2 चला गया, तो हमारा यहाँ पे हो जाएगा 78। कितना होगा? 78। 78 में से भी 7 चला जाएगा तो कितना बच जाएगा? 71। इस तरह से कहाँ तक जाएगा? लास्ट 45 से नीचे या तो 45 के बराबर। यहाँ पे देखिए 10 लिखा गया है, थोड़ा सा कट कॉपी में पेस्ट में मिस्टेक किया है टाइपर। ठीक है, और यहाँ पे हमारा 7 होगा। बाकी क्वेश्चन में कोई मिस्टेक नहीं है, थोड़ा बहुत टाइपिंग में मिस्टेक हो जाता है कट कॉपी पेस्ट में। आगे देखिए, सेम क्वेश्चन ये भी है, उसमें से आपका डिक्रीजिंग था, यहाँ पे क्वेश्चन हमारा इंक्रीजिंग है। इस टाइप का क्वेश्चन पहली बार ही इसका क्वेश्चन में करा दिए थे। बोलता है राइट या प्रोग्राम टू डिस्प्ले 125 से लेकर 135 तक, जिसमें डिक्रीज वैल्यू हमारा कितना है? 12 का। अभी जस्ट क्वेश्चन समझाए थे। यहाँ पे देखिए थोड़ा सा मिस्टेक कर देता है टाइपिंग में, कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ पे आप माइनस लगा देंगे, बाकी कोई क्वेश्चन में कहीं दिक्कत नहीं है, सुधार लेंगे। अच्छा, व्हाइट में इसे नहीं पता चल रहा होगा, चलिए रेड में कर देते हैं इसको बगल में सुधार के। यहाँ पे देखिए ग्रेटर सेमीकोलन होगा, उसके बाद n माइनस इज इक्वल टू 12, ऐसा होगा पूरा हमारा। ठीक है, सुधार लेंगे सब कुछ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बोलता राइट या प्रोग्राम टू डिस्प्ले टेबल ऑफ 15, है ना। अब देखिए इससे पहले क्वेश्चन करवाए थे टेबल ऑफ 8 का, अब टेबल ऑफ किसका है? 15 का। तो 15 का लास्ट में कितना हो जाएगा? 150, और जब 150 का हो रहा है आएगा लास्ट में, आने कितना का इंक्रीज कर रहा है? 15 का, तो फिर कितना होगा? 30, 45, है ना, 60। अब देखिए बहुत इजी सवाल जो एग्जाम में पूछा जाता है क्वेश्चन, आप इंपोर्टेंट कर लेंगे अपने अपने कॉपी में। बोलता है फाइंड द आउटपुट फॉर द गिवन एक्सप्रेशन। बोलता है जो एक एक्सप्रेशन दिया हुआ है उसका आप आउटपुट निकाल के दिखाइए। बहुत इजी सवाल। i बराबर 5 है और जाना किसके बराबर है? या तो 8 से कम या तो 8 के बराबर। तो पहला बार जाएगा प्री पोस्ट फिक्स में है तो 5, फिर हो जाएगा 6 और 7 और 8 हमारा दिया हुआ है। क्लियर? आगे देखिए, सेम क्वेश्चन देखिए, ये भी आउटपुट पूछा है आपका। बोलता है i बराबर 7 है लेस देन 10, है ना, और जिसमें से क्या कर रहा है आपका? पोस्ट फिक्स में कर रहा है। तो पहला बात होगा 7, उसके बाद 8, उसके बाद 9, उसके बाद हमारा 10 तो दिया हुआ, यानी 10 से क्या बोला था? लेस देन, मतलब 10 से कम। ये हमारा ये हो गया 7, 8, 9। तो इस तरह से हमारा आज का जो टॉपिक है यहीं पे एंड होता है। फिर हम लोग आइट्रेशन स्टेटमेंट का दूसरा टाइप से देखेंगे, व्हाइल लूप से। ओके।